नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं अलवर ज़िले की में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में यहां से वार्ड नंबर 22 से भवंती देवी कांग्रेस से उम्मीदवार है और उनके शिवलाल जी हमारे बीच में है। शिवलाल जी, स्वागत है आपका। वार्ड नंबर 22 से प्रत्याशी कांग्रेस से और भवंती देवी है। 2005 से 15 तक सरपंच रही है, जमालपुर पंचायत सरपंच से, और 2010 से 15 तक मैं प्रधान रहा हूँ उमरैन पंचायत समिति का। और आज पूरा जनता ने मुझ पे विश्वास करके, पार्टी ने विश्वास करके नहीं मुझको टिकट दिया है। और पूरा जनता का अब जिला पार्षद का चुनाव जीत के नहीं भाई, अब जिला की जनता का आशीर्वाद से कमान संभालने का मौका जनता देगी और पार्टी देगी। तो हमारा जनता का एक हमेशा ईमानदारी से सेवा की है और आगे भी ईमानदारी से ही जनता की सेवा करेंगे। जनता का एक बहुत बड़ा प्यार है। आप लोगों सब फदारे मैं मेरी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को, सब पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। 26 तारीख को कांग्रेस पार्टी को विजय करें और ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड नंबर 22 में कांग्रेस को बहुत अच्छे मत देकर विजय करें, जो पूरा जिला में 22 नंबर वार्ड का एक नाम होए। सबसे ज़्यादा 22 नंबर वार्ड से कांग्रेस जीती है। वार्ड नंबर 22 से आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है और पंचायती राज को आपने बड़ी बारीकी से भी जाना है, प्रधान भी रहे हो, सरपंच भी रहे हो। बात करें आपके कार्यकाल में आपने कौन कौन से काम करवाए? मेरे कार्यकाल में 15 साल तक तो लगातार ये क्षेत्र का सरपंच रहा और बेटा भी सरपंच रहा है, धर्मपत्नी भी 2 बार सरपंच रही है। मैं खुद उमरैन पंचायत समिति का प्रधान रहा हूँ। एक सच्चाई ईमानदारी के साथ रोडों का, पानियों का, मेरे उस टाइम कार्यकाल में कम से कम 1100 तो सिंगल फेस की बोरिंग लगवाई थी मैंने। हैंडपम्प, कैनिकट, जोड़, तलाव, रास्ता, स्कूलों की बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जो कार्यकाल में काम हुए थे 2010 से 15 आज तक का रिकॉर्ड है। अब तक कोई काम नहीं हुआ है ऐसा। जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है, फिर पूरे ज़िले की भागदौड़ संभालती है, तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो जिला परिषद में ही दम तोड़ देती है, आम जनता के घर तक नहीं पहुंचती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुंचेगी? तो मेरा उद्देश्य ये है, प्रधान रिया उस टाइम भी मैंने आम आदमियों को घर तक की सारी योजना पंचायत राज की पहुँचाई। और अब जो भी सरकार और जनता जो मेरे को मौका मिलेगा तो मैं केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी बजट आएगा वो पूरा क्षेत्र का विकास होए, अच्छे अच्छे काम होए और जनता का एक सच्चाई ईमानदारी से मैं विकास करने का मेरी रुचि है और हमेशा रुचि रखता हूँ। पे कर्जा होगा इस टाइम पे और पूरी जनता समझ चुकी है। बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के हित की पार्टी है और सबका हित रखती है। 15 लाख की बात करें, 15 लाख किसानों के खातों में आएंगे, आम जनता के खातों में आएंगे, लेकिन 15 लाख नए करोड़ों रुपए की बात करेंगे अमानी अडानी के खाते में चले जाते हैं। क्या कहना चाहोगे? देखो, सारी जनता को मालूम है गरीब लोगों का तो एक शोषण होगा और जो बड़े लोग बिजनेसमैन हैं आज सारी चीज़ ठेका पे दे दी, सारी जनता समझ रही है। नहीं, कांग्रेस राज में 60-70 साल में कांग्रेस ने सुई से लगार हवाई जहाज तक बनाई, कितना विकास किया। और इनने 7 साल में पूरा देश में जो कांग्रेस ने ढांचा खड़ा किया वो सारा ठेका पे दे दिया और बेच चुके हैं ये लोग। ये बेचने में विकास करवा रहे हैं। बात करें यहाँ से, जैसे भी कोई उम्मीदवार चुनाव जीतकर नेता बन जाता है वो फिर जनता के बीच में नहीं आता। जनता का आरोप है कि वो हमारे बीच में नहीं आते, गायब हो जाते हैं, एक छोटे से घर में अपनी राजनीति करते हैं, फिर एक बड़े आलीशान महल में तब्दील हो जाते हैं। क्या कारण है? ऐसे उम्मीदवारों को क्या कहना चाहोगे? देखो, जनता मैं समझता हूँ अच्छे आदमी को चुनकर भेजे जो हमारी जनता की सेवा करे और ऐसे आदमियों का ध्यान रखे जो चुनाव में तो मैदान में दिखते हैं और चुनाव जीते बाद में 5 साल गायब रहते हैं। उन लोगों को ये जनता को सोचना चाहिए, अच्छे आदमी को जो विकास करने वाला जनता के बीच में रहे उस आदमी को चुने और उसकी पहचान करें ईमानदार कौन है और झूठा धांसा देने वाला कौन है। अलवर ज़िले की बात करें, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। कांग्रेस ने +1 से शुरुआत कर दी है और बहुत सी सीटों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार आश्वस्त भी है और निश्चित है कि वो अपनी जीत तय कर लेंगे। तो अगर बोर्ड बनता है तो कितनी सीटों पर जीत कर अपना बोर्ड बना लोगे? देखो, हमारे यहाँ वार्ड में 49 पार्षद हैं अलवर ज़िले में। तो हमारा पार्षद
सबसे ज़्यादा जीतेंगे कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, हम कांग्रेस के प्रधान बनाएंगे। हमारा कांग्रेस का एक पूरा भंवर साहब ने जब केंद्र में मंत्री थे, पूरा अलवर का पूरा देश में नाम किया, इतना अलवर का विकास कराया भंवर साहब ने। हमारे जो बड़ी योजना भंवर साहब लाए थे अलवर के लिए, आज हमारे 2 बार बीजेपी का सांसद रह चुके, जो सारी योजना ही वो चौपट होगी, कोई विकास नहीं हो रहा। सारा काम जो क्षेत्र का नेता होता है क्षेत्र का काम कराता है, और हमारे भंवर साहब ने तो जो मैं बता रहा हूँ पूरा देश में देश का प्रधानमंत्री काम नहीं करा सकता जिसने अलवर के लिए उस आदमी ने इतना काम करा है हमारे क्षेत्र में। पंचायती राज में को बड़ी बारीकी समझते हो, प्रधान भी रहे हो, कमीशन बेस की बात करते हैं, सबसे बड़ा खेला होता है। क्या कारण है कि कमीशन पर अंकुश नहीं लगता? देखो, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। जनता किस तरह की समस्या आपके सामने रख रही है? देखो, जनता है जो समस्या रख रही है, वो जनता हमेशा मेरे पे विश्वास करती है। क्यों? मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, रात और दिन 24 घंटा मैं जनता की सेवा में रहता हूँ और आगे भी सेवा में रहूँगा। और जनता जो मेरे को काम बता रही है वो कामों ने मैं प्रायोरिटी पे, जब मौका मिलेगा तो सब काम प्रायोरिटी पे कराऊँगा। बात करें अपने आम जनता की, आम जनता इस समय काफ़ी त्रस्त है महंगाई को लेकर, चाहे वो रसोई गैस है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, चाहे वो रोज़गार के लिए है। क्या कारण है कि केंद्र सरकार महंगाई को कंट्रोल में नहीं कर पाई? देखो, केंद्र सरकार ने 2014 में मोदी जी ने जो वादा किया वो एक जनता को भ्रमित कर दिया, अगर मैं महंगाई कम कर दूंगा, ये कर दूंगा। वह टाइम 60-63 रुपया पेट्रोल डीजल था, आज दुगना पेट्रोल डीजल होगा। जनता सब समझ चुकी है अब बीजेपी का राज में क्या है और कांग्रेस का राज में क्या है। कांग्रेस सरकार एक ऐसी है जो जनता का, गरीब लोगों का हित करती है हमेशा और आगे भी हित करती रहेगी। उस समय स्मृति ईरानी की बात करें, स्मृति ईरानी जब रसोई गैस के दाम चंद पैसे उछाल लाता तो वो अपने सर पे सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते। सदानंद गौड़ा की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता तो वो साइकिल द्वारा यात्रा करते। क्या कारण है कि आज वो गायब हो चुके हैं, अदृश्य हो चुके हैं? देखो, इनका झूठा वादा है, हमारी जनता को भयभीत कर दिया, अगर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 350 का सिलेंडर गैस का आता था कांग्रेस सरकार में, उस टाइम पे आज 1000 रुपया होगा। आम आदमी पे कितना भार पड़ रहा है, सारे लोग परेशान हैं। जीएसटी क्या कर दिया, जीएसटी ने क्या फ़ायदा किया है? नोटबंदी में किसान को, जनता को क्या फ़ायदा हुआ है? कांग्रेस सरकार ने हमेशा फ़ायदा के लिए सोचा है और हमेशा अच्छा के लिए सोचा है। क्या कारण है कि आज भी बहुत से कुछ अंधभगत है, अंधभक्त न कहकर उनकी आंखें निकाल ली गई है? क्या कारण है कि उन्हें महंगाई पर विचार नहीं कर रहे, आपसी बातचीत नहीं कर रहे? क्या कारण है कि केंद्र सरकार की जो नाकामियाँ हैं उन पर चर्चा नहीं करते? देखो, बीजेपी सरकार है, आप लोग सारी जनता समझ चुकी है अब। और बीजेपी सरकार को जो ये झूठे धांसे दिए थे ना, 15-15 लाख हर आदमी के खाते, मेरा जनता का एक ऐसा जुड़ाव है, मैं एक पैसे से दागी नहीं हूँ। कोई जिला में 36 बिरादरी में एक पैसा का दागी, मैं 24 घंटा जनता की सेवा करता हूँ और जनता की सेवा का यही मौका है जो मेरे को बार बार सरपंच, प्रधान और आगे पार्षद प्रमुख तक बढ़ाएंगे। 26 को चुनाव है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 22 की जनता को? देखो, मैं जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोग एक मुश्त होकर वोट देवें और 26 तारीख को सबसे ज़्यादा कांग्रेस में मत डालें और आप लोगों की विजय होगी। शिवलाल और भौती की विजय नहीं है, मेरे पूरा क्षेत्र की विजय होगी। हिंदुत्व में एक बड़ा पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व। दिवाली पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली, गोवर्धन की, भैया दूज की, सबकी बहुत बहुत शुभकामना। पूरे क्षेत्र में राम शांति रहे, वो मालिक की, ईश्वर की कृपा पूरा क्षेत्र पे बनी रहे, जो भी हमारे आपसी में भाईचारा बना रहे, हमेशा एक प्यार प्रेम की कड़ी बनी रहे हमारे साथ। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 22 से शिवलाल जी, इनकी धर्मपत्नी भौती देवी चुनाव मैदान में है कांग्रेस से, और ये प्रधान के प्रमुख दावेदार भी हैं। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन, देखते रहिए DPK न्यूज़ चैनल।